Good morning to you all. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज फिर से थोड़ी ठंड बढ़ गई है ना? आज फिर से ठंड थोड़ी बढ़ गई है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ यू ऑल। अपना ध्यान रखेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यस, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 13। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड। ओके, so yesterday I was told you to do value based question in rough copy. All of you have completed. And all of you please put your camera on and mute your mic. Put your camera on and mute your mic, okay? Everyone put your camera on so that I can see your lovely faces. कोई है जिन्होंने फोन को म्यूट नहीं किया है? Every time all of you please mute your phone and put your camera on, okay? Yes, so we have completed the question answer of chapter 13. So value based question, yes, I think all of you have completed. Next is the map skill. On a political map of India, locate, label and color India's. Wait, just wait for few minutes. Yes, yes, wait. मैंने बोला वेट कीजिए थोड़ी देर, मैं सबसे होमवर्क चेक करूंगी, ठीक है? Map skill on a political map of India, locate, label and color India's neighbors. ठीक है? इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में लेबल करना है। एंड व्हाट आर दिस कंट्रीज आर? दिस कंट्रीज आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल एंड मालदीव्स। कर लेंगे आप सब लोग? कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगा इसमें? अच्छा, ठीक है। नाउ म्यूट योर फोन। ठीक है, किस जिसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको बताएंगे। सबसे पहले आप सब लोग पॉलिटिकल मैप ले लेंगे, खरीद लेंगे, या अगर जिसके पास है वो लोग ले लेंगे। कल हम लोग ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया कल हम लोग करेंगे, ठीक है? ये मैप स्किल आप सबके पास मैप होगा। एक मैप मैं ले लूंगी और आप सबको दिखा दूंगी कैसे करना है। प्लास्टिक का मतलब? यस, कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट से ले लेंगे। एक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया 2 रुपीज में या 1 रुपीज में आई थिंक आता है, ठीक है? तो आप उससे ले लेंगे। हाँ, जिसके नजदीकी दुकान, जो भी स्टेशनरी दुकान जिसमें बुक कॉपीज मिलता है वहां पर बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है? पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। और उसको कैसे करना है ये मैं कल आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है? इसके लिए फिर हम लोग एक कल बताऊंगी आप लोग को। कल जब पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया खरीदेंगे फिर वही उसी में कर पाएंगे, ठीक है? अच्छे से। जैसे कि आप अपना बुक में देखो, आपको मैप दिखेगा, ठीक है? आपको मैप दिखेगा यहाँ पर। बाकी अदर कंट्रीज आई थिंक आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है ना, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है? आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है मालदीव्स में। ये हम लोग कल करेंगे, और कल मैप को कैसे बनाते हैं, मैप का इंडेक्स कैसे बनाते हैं, ये सब आप लोगों को मैं कल बता दूंगी। मेरे पास भी एक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, जो कि सॉल्व नहीं होगा। और उसमें कैसे करेंगे फिर मैं कल आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है? आज कर लेते हैं ये क्वेश्चन आंसर। आई थिंक सबका कंप्लीट हो गया है, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? गुड। हम लोगों को वेरी गुड। आप लोगों को
अ, अब हमने अपना सिलेबस सेकंड टर्म का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। हाँ, एक मिनट। हमने ये अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। हो सकता है जो फाइनल एग्जाम आप लोग का हो, तो उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आए आप लोगों को। ठीक है। तो आप ऑलरेडी करते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, और इसी तरह का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। ठीक है। ये कुछ कोटेशन दिया रहेगा, कुछ पैराग्राफ्स दिया रहेगा, और उससे कोई क्वेश्चंस पूछेंगे। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है, ये आपको एग्जाम में भी और अभी भी आप खुद से करते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आता आप लोगों को। होता है कभी कभी, क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आंसर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसे ही आप लोग सीखेंगे, क्योंकि कौन सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा ये कोई नहीं जानता है। ठीक है। तो आप इसको लर्न नहीं कर सकते हैं, इसको आपको खुद से अपना दिमाग लगाना है, और आपकी अपनी जो फीलिंग्स होती है वो लिखना होता है। ठीक है। जैसे कि अ पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मनी लीड्स टू बेटर रिलेशन विथ अदर्स, विच क्वालिटीज कैन improve our रिलेशन विथ अदर्स। चैप्टर 13 के जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, ऐसे कोई क्वालिटीज बताइए जो कि हमारे रिलेशन को अदर कंट्रीज के साथ और अच्छे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। हमारे अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छा है, लेकिन कुछ और क्वालिटीज जो हम अपने अंदर लेके आएंगे, वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ या फिर दूसरों के साथ, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, या दूसरों के साथ अपने रिलेशन को कैसे इम्प्रूव कर सके, वो क्वालिटीज आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। यस, जिसने लिखा है वो अपने अपने हैंड को रेस कीजिए, जिन्होंने कंप्लीट किया है, फिर मैं उनका आंसर सुनूंगी। नियति, वेरी गुड। और कोई? समृद्धि, यस, आपने कंप्लीट किया है। आशुतोष ने कंप्लीट किया है, वेरी गुड। सबने कंप्लीट नहीं किया है। वंशिका ने कंप्लीट किया है, वेरी गुड। और बाकी लोग क्यों नहीं कंप्लीट किए हैं? बाकी लोग को क्या प्रॉब्लम था? आ, आकर्षण ने कंप्लीट किया है। और किसी और सबको क्या प्रॉब्लम आ रहा था? आप लोग को होमवर्क दिया जाता है तो आप लोग कंप्लीट नहीं करते हो, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आपके यहाँ क्या था, क्या प्रॉब्लम था? ओके, क्या रीजन है, बता दो। अच्छा, ठीक है, आज आप कर लेंगे। और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है वो करेंगे। आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार फिर से समझा दूं। अ पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मनी लीड्स टू बेटर रिलेशन विथ अदर्स। जो हम लोग शांति रखते हैं, जो हम लोग पीस में बिलीव करते हैं, जो हम लोग लव में बिलीव करते हैं, और किसी भी चीज़ को हम लोग शांति से बैठ करके सॉल्व करना चाहते हैं, वो चीज़ हमें दूसरों के साथ रिलेशन को बेटर करने में हेल्प करती है। तो और बाकी और क्या कुछ और क्वालिटीज हो सकती हैं जो कि अदर्स के साथ, मे बी वो कंट्री हो, मे बी वो हमारे फ्रेंड्स हो, मे बी वो हमारे रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, उनके साथ हम अपने रिलेशन को और कैसे इम्प्रूव कर सके, ये हमें लिखना था। पीस और हार्मनी दिया हुआ है। ठीक है। और अदर और क्या क्वालिटीज हो सकती है जो हमें दूसरों के साथ रिलेशन को बेटर करने में हेल्प करती है? नियति, यस नियति, रीड योर आंसर नियति। वेरी गुड।
ओके। ओके। नेक्स्ट। ओके नियति, नेक्स्ट इज गुड नियति। आशुतोष कुमार, आपने भी हैंड रेज किया था ना आशुतोष? यस आशुतोष, रीड योर आंसर। अनम्यूट योर फोन। आशुतोष अनम्यूट योर फोन, वरना आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। आप अपने माइक को अनम्यूट करिए। यस आशुतोष कुमार, रोल नंबर 31। हाँ पढ़िए, अपना आंसर पढ़िए। आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? तो आप अपने माइक को ऑन करोगे तभी आपकी आवाज आएगी ना, आपका माइक। हाँ अब बोलो। ओके ठीक है। गुड। यस। म्यूट योर फोन आशुतोष। समृद्धि, समृद्धि अनम्यूट योर फोन एंड रीड योर आंसर। गुड समृद्धि। नाउ म्यूट योर फोन। नेक्स्ट इज वंशिका। यस वंशिका। वंशिका, गुड, रीड योर आंसर वंशिका। यस वेरी गुड वंशिका, वेरी गुड। जिन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, आई थिंक उनको समझ आ रहा होगा इसको कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है। समझ आ रहा है? आप सबको समझ आ रहा है कैसे इसको बनाना है? हमें उन क्वालिटीज को लिखना है जो क्वालिटीज अपना करके हम दूसरों के साथ अपने रिलेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फोन म्यूट नहीं करते हैं जिससे कि क्लास डिस्टर्ब होता है। फोन को म्यूट रखेंगे तभी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है। यस। तो हमें उन क्वालिटीज को लिखना है जो अदर्स। आप लोगों ने ज्यादातर ने ये किया है कि कंट्रीज के बारे में लिखा है। ठीक है। सिर्फ कंट्रीज से ही नहीं, अदर से भी। ठीक है, जैसे कि अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रेंड के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ, उन लोगों के साथ भी हम अपने रिलेशन को, अपने हमारे जो बिलोंगिंग्स है, जैसे कि हमारे सिबलिंग्स है, अपने भाई बहन के साथ में जिसके साथ हम अपनी लाइफ को एक्सपेंड करते हैं, उनके साथ हमारा रिलेशन कैसे ठीक हो, कैसे अच्छे से चले। ठीक है। उन सब के बारे में ऐसी क्वालिटीज है लिखना है जो कि हमारे रिलेशन को इम्प्रूव कर सके। ठीक है। यस। और कौन है? और किसी ने कंप्लीट नहीं किया है?
यस, चलिए, हम लोग ये कोई बात नहीं, आपने कंप्लीट नहीं किया है तो कर लेंगे। सो आप सबको अपना आई थिंक सिलेबस पता है कि हम लोगों को फाइनल टर्म के लिए कौन कौन से चैप्टर्स को करना है। फर्स्ट टर्म से आई थिंक 3 चैप्टर्स फर्स्ट टर्म से आ रहे हैं ना। अच्छा, 3 और 6 दो चैप्टर है फर्स्ट टर्म से। ओके, लीजर टाइम और वेरिएशन इन सेल्टर्स। ओके, और सेकंड टर्म के सारे चैप्टर्स, ठीक है, सेकंड टर्म के सारे चैप्टर्स। तो आई थिंक फर्स्ट टर्म से 2 चैप्टर है ना, वेरिएशन इन सेल्टर्स और लीजर टाइम। और सेकंड टर्म आई थिंक सेकंड टर्म तो चैप्टर 8 से स्टार्ट है ना, रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस। हाँ, चैप्टर 8 से चैप्टर 13 तक। ठीक है, तो चैप्टर 8 से चैप्टर 13 तक ये सारे चैप्टर्स हैं। और फर्स्ट टर्म से 2 चैप्टर है, लीजर टाइम और वेरिएशन इन सेल्टर्स, चैप्टर 3 और चैप्टर 6, इजंट इट? यही है ना? तो चैप्टर 3 हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। सेल्टर, सेल्टर का मतलब घर। यस, 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 वेरी गुड, डिफरेंट, गुड। आप सब लोगों ने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बाकी सारी और आई थिंक समथिंग टू डू, समथिंग टू नो, आई थिंक ये सब कंप्लीटेड है सबके पास। क्वेश्चन आंसर सबके पास लिखा हुआ है। क्वेश्चन आंसर, आंसर ब्रीफली और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन सबका कंप्लीट है। ओके, ओके। मेरा नंबर आप लोगों के पास है क्या? किसी के पास है क्या मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर? ओके, ओके, ओके। ओके, वेरी गुड। मैं क्या, ओके, वेरी गुड। मैं किसको बोलूं? वंशिका, वंशिका, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है? ठीक है, तो आपको करना ये है कि चैप्टर 3 का आंसर ब्रीफली जो क्वेश्चन है उसका पिक्चर क्लिक करके मुझे सेंड करेंगी। और क्योंकि मेरे पास पुराना बुक है तो मैं हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस हो, तो आंसर ब्रीफली, ठीक है। और हाँ, बुक का पिक्चर, बुक का पिक्चर, ठीक है। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, उसका भी, ठीक है। ये दोनों बुक का पिक्चर आप सेंड करेंगी मुझे, ठीक है। यस। सो आज से हम लोग अब अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 3, वेरिएशन इन शेल्टर। ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर फोन, म्यूट योर फोन। वेरिएशन इन शेल्टर्स मीन्स अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के हाउसेस बने हुए होते हैं। जैसे उनके लैंड फॉर्म्स है, उसी बेसिस पर लोग अपने लिए
घर बनाते हैं। अर्लियर टाइम में केव्स वेयर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन। उस जमाने में लोगों को घर बनाना नहीं आता था, तो वो केव्स में रहते थे। और अभी क्या है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की डेवलप हुआ, वैसे ही लोगों के घरों का भी अ, घर में रहने का तरीका भी चेंज हुआ। पहले वो केव्स में रहते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने अपने लिए, जब वो एग्रीकल्चर करना शुरू किए और हंटिंग करते थे, उस टाइम में वो केव्स में रहते थे। लेकिन जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया, तो वो अपने लिए हट्स बनाना शुरू कर दिए विद द हेल्प ऑफ लीव्स ऑफ ट्रीज। उसके बाद अलग अलग चीजों से, ड्राइड लीव्स, स्ट्रॉ, उसके बाद बैम्बू, इन सबको मिला के उन्होंने हर्ट्स बनाना शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे, यस, लेकिन ये क्या क्या होता था, ये हर्ट्स मजबूत नहीं होते थे बारिश में, और जब तूफान आता था उस टाइम में ये खराब हो जाते थे, या कह सकते हैं कि टूट जाते थे, गिर जाते थे। लोगों को उस टाइम के लोग फिर फील किए कि हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और फिर उन्होंने धीरे धीरे घर बनाना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने परमानेंट हाउस बनाना शुरू किया, जो कि बारिश में और तूफान में या किसी भी एटमॉस्फेयर को वो झेलने में वो झेल सकते थे। ठीक है। और उस वो किस टाइप के मटेरियल से वो हाउसेस बनाते थे? परमानेंट हाउस बनाने के लिए किस मटेरियल्स का यूज होता है? यस, सीमेंट, ब्रिक, यस, स्टोन, मार्बल। यस, यस। नाउ म्यूट, ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर फोन। जो परमानेंट हाउस बनते हैं उनके लिए अलग तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं, और जो हट्स बनते हैं उनके लिए अलग तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं। और ये मटेरियल्स की वजह से ही जो कच्चा हाउस यानी कि हट्स जो होते हैं वो मजबूत नहीं होते हैं, और जो मटेरियल्स परमानेंट हाउस बनाने के लिए होते हैं उससे वो इतना मजबूत होते हैं कि वो किसी भी तरह के क्लाइमेट्स को झेल पाते हैं। ठीक है, जैसे कि बारिश होती है तो उससे उस परमानेंट हाउस में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं? ये होते हैं स्टोन, ब्रिक्स, मार्बल, सीमेंट, बैम्बू, इन सबको मिला के वो अपने लिए परमानेंट हाउस बनाते हैं। टाइप्स ऑफ शेल्टर ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फॉर्म्स। अलग अलग, मैंने पहले भी बोला था, अलग अलग लैंड फॉर्म्स पे अलग अलग हाउसेस बनते हैं। आप सब लोग ये पहले पढ़े हुए हैं। हिली एरियाज में किस तरह के हाउसेस बनते हैं? यस, यस। हिली एरियाज में, देखो आप लोग एक बार एक साथ बोलना शुरू कर देते हो, बोलो मत, आंसर को लिखो चैट बॉक्स में। आप सबको टाइपिंग करने के लिए आप ऑलरेडी मतलब हैबिचुएटेड हैं, कैसे टाइपिंग होता है आप सबको पता है ना? आप आराम से इजीली टाइप कर पाते हो फोन पे। हाँ, तो कोशिश कीजिए कि चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाएं। यस, अमर दुबे, वेरी गुड। स्लॉपिंग रूफ, फ्लैट रूफ नहीं होता है, स्लोपिंग रूफ होता है। ठीक है, जो हम लोग हिली एरियाज में, जो लैंडफॉर्म, हिली लैंडफॉर्म्स जो होते हैं उनमें जो होते हैं स्लोपिंग रूफ्स बनते हैं। और क्यों ये ऐसे स्लोपिंग रूफ्स बनते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स द स्नो एंड रेन स्लाइड ऑफ इजिली विदाउट डैमेजिंग द रूफ्स। जब वहाँ बारिश होती है या वहाँ पर जो बर्फ गिरता है, तो वो बर्फ जब उन अगर वो प्लेन रूफ बनाएंगे तो बर्फ जो है अगर उस रूफ पे इकट्ठा होने लगेगा,
तो वो उसको हार्म कर सकता है। इसीलिए वो लोग बनाते हैं स्लोपिंग रूफ, ताकि रेन जो है या बर्फ जो है वो इजिली स्लोप करके नीचे चला आए और उस रूफ के ऊपर में वो जमा नहीं हो पाए, ठीक है, इकट्ठा नहीं हो पाए। ठीक है, जिससे कि वो उसको उसके रूफ को हार्म नहीं कर पाए। इसी तरह के स्लोपिंग रूफ्स बनते हैं किस जगह पे, हिली एरियाज में। और वो जगह कौन से हैं, श्रीनगर हो गया, शिमला हो गया, एक्सेट्रा। इन दीज हिली एरियाज में हाउसेज आर बिल्ट विथ स्लोपिंग रूफ्स। ओके, यस, very good. And in plains, houses are built with thick walls and high flat roofs to keep them cool in summers. प्लेन में क्या होता है, जो हम जहाँ पर प्लेन लैंड होते हैं वहाँ पर क्या होता है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, हिली एरियाज में ठंड होती है, और प्लेन जो है तो प्लेन लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। और उस लैंड फॉर्म पे किस तरह के हाउसेस बनते हैं, The houses are built with thick walls and high flat roofs. और क्यों बनते हैं ऐसा, टू कीप देम कूल इन समर, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर घरों को या थोड़ा सा ठंडा रखने की कोशिश की जाती है, और इसीलिए वहाँ पर जो रूफ को होता है थोड़ा ऊपर बनता है, ताकि गर्मी जो है वो नीचे तक नहीं आ सके। और जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, सीमेंट, ब्रिक्स, ठीक है, यस, सीमेंट, ब्रिक्स, वुड, स्टोन, मार्बल। अब जैसे जैसे लोगों की जैसे जैसे लोगों को चीज़ों की जानकारी होती है, या जैसे जैसे उनके पास वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उन जैसे जैसे उनके पास उनकी फिनेंशियल कंडीशन होती है, वो उस अकॉर्डिंग अपना घर बनाते हैं, ठीक है। तो प्लेन एरिया में, प्लेन लैंड फॉर्म जो है उसमें कैसे हम लोग उसमें कैसे घर बनाते हैं, थिक वॉल एंड हाई फ्लैट रूफ्स, ठीक है। और ये आप सब लोगों का होमवर्क जो है वो ध्यान से सुन लीजिए। कुछ वर्कशीट जो है मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी, उसको आप लोग रिवीजन के लिए करेंगे अपने फेयर कॉपी में, सोशल साइंस फेयर कॉपी में चैप्टर 3 रिवीजन। और उसके बाद जो वर्कशीट मैं सेंड करूंगी वो वर्कशीट आपको करना है अपनी कॉपी में, और उसको लर्न करने का भी कोशिश करेंगे, लर्न करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, जिन्होंने भी अपना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 13 का कंप्लीट नहीं किया है वो कर लेंगे, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपने कॉपी में। सॉरी, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो रफ कॉपी में करना है, सॉरी सॉरी, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जहां जो भी समझ नहीं आएगा उसको अंडरलाइन करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। हमारा क्लास खत्म होने वाला है, तो आप अभी अगर किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, 2 मिनट हमारे पास टाइम है। यस, रिवीजन में करेंगे हम लोग, ठीक है। कोई फोन को म्यूट रखिए, फोन को म्यूट रखिए, नहीं वरना आप लोगों की आवाज क्लियर मेरे पास नहीं आएगी। यस, ओके, वेरी गुड। वेट, okay, the time is getting over.